6 महीने खाली घर बैठ कर के आई वॉज स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स। जबकि जॉब छोड़ने का मेरा इरादा सिर्फ बिजनेस करना था, बट जॉब करने का कीड़ा अभी मरा नहीं था। जॉब आपके साथ में ना एक सिक्योरिटी लेकर के आता है। आपको पता है कि आप कुछ भी कर लो, आपके पास सर्टेन इनकम आएगा ही आएगा, और वो कीड़ा मुझे बिजनेस का रिस्क लेने नहीं दे रहा था। ऐसे ही मैंने 6 महीने घर बैठ करके वेस्ट कर दिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ कोमल। आई एम अ फाउंडर ऑफ सिरी मेरी, वे वी आर सेलिंग एंटी टार्निश प्रोडक्ट्स। और मैं अपनी यूट्यूब पे ये सीरीज़ चला रही हूँ कि कैसे मैंने अपना 9 to 5 छोड़ करके अपना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका डे 1 9 to 5 में है और आप डे 2 में बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगता है वो सब चीज़ें इतनी ईजी हैं, तो एटलीस्ट वो मेरे लिए नहीं थी। मेरे लिए पूरा 6 मंथ का जर्नी था अपनी जॉब को छोड़ करके कैसे बिजनेस में ट्रांजिशन करना। और जब आप एक जॉब के बैकग्राउंड से आते हो ना, तो जॉब छोड़ने का जो विजन होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्केरी होता है। आप तो खुद सेल्फ डाउट में होते हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि यार लुक फॉर जॉब, अगर तेरे को अगर वो जॉब मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं मिलेगी तो तेरा लास्ट ऑप्शन बिजनेस हो सकता है। जबकि मेरा जॉब छोड़ने का प्राइम रीज़न ही बिज़नेस था। बट घर बैठ के रियलाइज़ किया कि यार बिज़नेस करना आसान नहीं है, बेटर है कि पहले और हाथ पैर मार लूँ और जॉब ढूंढ लूँ। और ये 6 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ फेज़ आप जिसे कह सकते हैं वो था, जिसमें आप फुल ऑफ सेल्फ डाउट होते हो, डीमोरलाइज हो चुके होते हो, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गिव अप कर चुके होते हो कि यार मतलब कैसे ये हो सकता है। मेरा जो कॉर्पोरेट जर्नी था वो 12 साल का था, और मैंने उस 12 साल की जर्नी में इतना बुरा फेस कभी भी नहीं देखा था। आई ऑलवेज बीन ब्लेस्ड कि मैं जहाँ भी इंटरव्यू देती थी तो ज़्यादा रिजेक्शन मैंने नहीं झेले थे। बट ये 6 महीने मेरे को फिज़िकली मेंटली पूरा एग्जॉस्ट कर चुके थे। इन 6 महीनों में मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया है जहाँ मैं नहीं चाहती थी देना, एंड वहाँ से जवाब सिर्फ एक ही आता था, दैट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। जब मैं अपनी जॉब कर रही थी तो समटाइम्स मेरे पास एजेंसी से कॉल आता था, एंड आई यूज़ टू डिनाई ऑन अ वेरी वेरी फर्स्ट कॉल सेइंग कि नहीं, मुझे एजेंसी में तो मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना यार, मैं तो प्रोडक्ट कंपनी में इस पोजीशन पे हूँ, और अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो तो मुझे बताइएगा। एजेंसी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना चाहूँगी, ये मेरी पोजीशन है। मतलब मैं उनको एंटरटेन ही नहीं करती थी उस टाइम पर जब मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। जब ये 6 महीने आए, मैंने एक स्टार्टअप से लेकर के एक छोटी सी एजेंसी तक में भी इंटरव्यू दिया। ऑल आई गॉट इज़ रिजेक्शन। ज़्यादा भी नहीं तो 16 से 17 रिजेक्शन मैं झेल चुकी थी, और बिल्कुल वर्ज पे थी टूटने के कि नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए क्या प्लानिंग हो रही है। मैंने ऐसी ऐसी जगह से भी रिजेक्शन झेली है जहाँ पे मेरा CTC क्लोज हो चुका था एक कैबिन में। मैंने ऐसी जगह से भी रिजेक्शन झेली है जहाँ पे उन्होंने बोला था मैम आप घर पहुँचो, आपके पास ऑफ़र लेटर पहुँच जाएगा, आप साइन करके मुझे आज दे देना, और वो चीज़ें हुई नहीं। 6 महीने लग गए मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि यार शायद ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको बिज़नेस की तरफ लेकर जा रही हैं। और इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा भी हुआ जहाँ से मैंने पहले अपने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था कि मुझे हेल्प मिली बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज में, जहाँ मुझे बिज़नेस का भी नहीं आता था। मेरे पास ऐसे लोग जुड़े उस टाइम पे जिन्होंने मुझे बिज़नेस की तरफ सिखाने की कोशिश की कि बिज़नेस कैसे रन किया जाता है। एक तरफ मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मुझे लग रहा था कि यार अब जॉब के लिए मैं बनी नहीं और मुझे शायद बिज़नेस ही स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में ऐसे लोग आ रहे थे जो मुझे बिज़नेस की तरफ लेकर के जा रहे थे, जो मेरा माइंडसेट एक बिज़नेस रनिंग वुमेन की तरह कर रहे थे कि अगर आप एक वुमेन है, अगर उसको बिज़नेस रन करना पड़े तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब जो चीज़ें अपने आप आयरनिकली मेरे पास में बन रही थी वो ऐसी ही बन रही थी कि यार आपको बिज़नेस ही करना है। अब जॉब थी नहीं हाथ में, समझ आ नहीं रहा था क्या करना है क्या नहीं करना था। बट हाँ, ज्वेलरी का जो पैशन था वो कभी कम नहीं था। और भले कहते हैं डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, डायमंड की मैं बहुत शौकीन थी और हूँ भी। बट स्टिल ये कह सकता था कि डायमंड एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हो। समटाइम्स यू वांट टू गो ईजी, आपको हर जगह भारी भारी डायमंड्स और स्टड्स पहन करके नहीं निकलना। समटाइम्स यू वांट इट टू बी मतलब शीक और थोड़ा इजी चाहिए। तो वो खोज मेरी वहाँ पे आराम से चल ही रही थी कि यार कुछ ऐसा चाहिए। उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि ज्वेलरी में एक ये चीज़ हो सकती है जो मैं आगे एज अ बिज़नेस देख सकती हूँ। और
रिजेक्शंस आ गए बहुत सारे, यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे जुड़ गए जो बिज़नेस की तरफ मुझे ढकेल रहे थे। और गुरुद्वारे जाती थी तो यही बोलती थी कि यार आप जो करोगे मेरे लिए बेस्ट करोगे, उसके अलावा मेरे पास तो कुछ ऑप्शन है नहीं, अब आप ही देखो आपने मेरे लिए क्या करना है। और वन सच डे आई रियलाइज़ कि यार अब और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 नवंबर गुरु नानक जयंती थी, गुरुद्वारे गई, सुबह सुबह अरदास करी बाबा जी से, उसी दिन मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल बना दिया। ऑफ कोर्स 1 हफ़्ता पहले 2 हफ्ते पहले से मैं मतलब देख रही थी कि मुझे क्या नाम रखना है, क्या नाम नहीं रखना है। और 15 नवंबर को आई हैव लॉन्च्ड, नॉट लॉन्च आई वुड से, आई जस्ट क्रिएटेड वन इंस्टाग्राम पेज नेम सीरी मीरी। और इसके आगे वाले आने वाले सीरीज़ में और पार्ट्स में मैं बताऊंगी कि क्यों नाम सीरी मेरी रखा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी शेयर करनी है। तो भाई अगर आप हो और सोच रहे हो कि बिज़नेस करना है और आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं जम रही हैं आपकी, समझ के करो, टाइम लेकर के करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे भी ऐसे लगता है समटाइम्स कि वो जो 6 महीने मैंने वहाँ पे लगाए हैं, कई बार लगता है कि वो बर्बाद किए हैं, कई बार लगता है कि नहीं यार वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे। जब 15 नवंबर को मैंने अपना बिज़नेस लॉन्च किया ना, तब मुझे कोई डाउट नहीं था कि यार मैं शायद जॉब कर सकती थी। मैंने अपने आप को रिस्क में डाल दिया, नहीं, उस दिन मैं मतलब फियरलेस थी। मुझे लग रहा था कि ठीक है, इट्स ओके, जॉब नहीं बना है मेरे लिए, मैंने खूब ट्राई किया, आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई 100%। 16 से 17 इंटरव्यू तो तब मैं बोल रही हूँ जहाँ पे मैं डे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुकी थी उन लोगों के साथ में। कुछ तो ऐसे थे जहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड में ही क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो 16-17 इंटरव्यूज़ तो ऐसे थे जहाँ पे मैं थर्ड राउंड तक पहुँची, और कुछ तो ऐसे थे जहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई, उसका तो मैंने काउंट ही नहीं रखा है। तो जब चीज़ें आपके लिए बनी होती हैं वो आपके पास ज़रूर पेश होती हैं। ऑल यू नीड इज़ पॉजिटिविटी और थोड़ा सा पेशेंस। पेशेंस में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पेशेंस नाम की चीज़ मेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। इस वजह से भी आज मैं अपनी 2025 के प्लानिंग में बहुत पीछे चल रही हूँ, क्योंकि पेशेंस नहीं है। बिजनेस में आपको अगर एक चीज़ साथ में लेके जा सकती है, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस नहीं रखोगे, जल्दबाजी का घोड़े पे सवार होके रखोगे चीज़ें, तो ब्लंडर को ही वेलकम करोगे। तो ये मेरी एक सजेशन है जितने भी लोग सोच रहे हैं बिज़नेस में जाने के लिए। पेशेंस का गेम है सारा, और पॉजिटिव रहने का गेम है।